हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 2.2 को ख़त्म कर लिया था। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10वीं की एनसीईआरटी बुक का गणित का सिलेबस करा रहे हैं। तो बच्चों, हमने अभी तक एक्सरसाइज 2.2 को कर लिया था। इस क्लास में हम एक्सरसाइज 2.3 को करते हैं। तो प्रश्न हमारा एक है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम प्रश्न पढ़ते हैं तो इसी में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो प्रश्न हमारा दिया गया है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। बच्चों, अब हमने आपको क्लास जब 10वीं का चैप्टर 1 कराया था तो उसमें हमने आप सभी को क्या बताया था। हमने आप सभी को बताया था कि जो एल्गोरिथम होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या होता है बच्चों, हम सभी ने आपको बताया था। हमने आप सभी को बताया था, क्या बताया था पी एक्स बराबर होता है क्यू एक्स के इंटू जो होता है जी एक्स प्लस और हमारा होता है आर एक्स। अब देखो बच्चों, यहाँ पर पी एक्स किसका काम करता है, जी क्यू एक्स किसका काम, जी एक्स किसका और आर एक्स किसका। तो देखो बच्चों, पी एक्स जो है ना हमारा भाज्य का काम करता है, क्यू एक्स जो हमारा है भागफल का काम करता है, gx का मतलब होता है भाजक और rx का मतलब होता है हम शेषफल। कहने का मतलब हम इनके प्रतीक के तौर पर इनको दर्शाते हैं, ठीक है ना। यदि rx लिखा है तो हम समझ जाना कि शेषफल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। gx लिखा आए तो समझ लो gx लिखा है तो समझ लो भाजक है, qx आए तो भागफल है और हमारा px क्या है, भाज्य, ठीक है ना बच्चों। तो एल्गोरिथम में यही होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यही होता है। हमने क्लास 11वीं में जो चैप्टर 1 कराया था उसमें पढ़ाया था, ठीक है ना। तो क्या है, px लिखा है कि px को देखो बच्चों, px को gx से भाग देना है, यानी कहने का मतलब px को हमें किससे भाग देना है, gx से। अब प्रश्न एक हमारा क्या है बच्चों, प्रश्न एक दिया गया है, कैसा करना है, px बटे qx के रूप में हमें पूरों को हल करना है। तो प्रश्न एक में यदि हमें नियम लगाएं तो px का मान कितना है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बटे है, देखो लाइन लगी डिवाइड की तो बटे की लाइन लगाई, ठीक है ना, डिवाइड वाली। और क्या लिखा है, gx का मान क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो कहने का मतलब है हमारा नीचे वाली संख्या के ऊपर भाग देना है। तो कैसा करेंगे बच्चों, हम इसको करेंगे भाग विधि से। क्या करना है, देखो बच्चों, इसको हमें शेषफल और भागफल ज्ञात करना है। तो भागफल और शेषफल जब हम ज्ञात करेंगे, कहने का मतलब क्या करना है, क्यू एक्स और आर एक्स का मान ज्ञात करना है, भागफल और हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो हम कैसे करते हैं, हमें मालूम है भाग विधि होती है, भाग विधि में भाज्य भी होता है, भाजक होता है, भागफल और शेषफल होता है, तो हम उसी से करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाग किससे देना है, जिससे भाग दे देते थे हम यहाँ पर लिखते थे, जिसमें देना यहाँ पर लिखते थे अंदर, ठीक है ना। हम देखो उसमें जो भाग पढ़ते थे तो ऐसे, जैसे मान लो 12 में हमें 2 का भाग देना है तो 2 से इसमें जाएगा कितनी बार, 6 बार, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन यह इसमें क्या है, इसमें चर ऐड है, चर का मतलब क्या हमने आपको बताया था, अचर का मतलब क्या होता है, चर और अचर ऐड है। तो चर और अचर का हम जब भाग करेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसा रूप बनाएंगे। तो भाजक हमारा यहाँ आएगा और जो भाजक यहाँ आएगा, भाज्य कितना है, इतने में हमें भाग देना है, ठीक है ना, जितने में भाग देना है इसको लिख देना। तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न एक कर रहे हैं। तो प्रश्न एक हमारे कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, प्रश्न एक हमारा स्टार्ट हो जाता है, आप सभी को हम देखो, हमने आपको समझाने के हिसाब से बताया था, पहले इसको पूरा कर ले, ठीक है ना। तो ऐसा रूप लिखना है, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, इससे भाग देंगे, किससे, भाज्य से भाग देते ना, इससे भाग देंगे इसमें, ठीक है ना, भाज्य में भाग देंगे भाजक से। तो बस हम चलो अपना प्रश्न एक प्रारंभ करते हैं, प्रश्न एक को हल करते हैं। तो अब हमने आपको समझाने के लिए उसमें बताया था। तो प्रश्न एक हमारा क्या है, हमारा पहले हम लिख लेते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं, 2.3 में हमारा 2.3 हमारा क्या है, एक्सरसाइज है, इसमें 1 प्रश्न है, ठीक है ना। तो क्या है दिया गया है, क्या दिया गया बच्चों, पी एक्स को हम क्या पढ़ते हैं, भाज्य बराबर क्या दिया गया है,
एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, ठीक है ना बच्चों। और क्या दिया गया है देख लो, जी एक्स को क्या पढ़ते हैं, भाजक, ठीक है ना। इसके बाद इसके यहाँ पर देखो जी एक्स, इसको हम क्या पढ़ते हैं, भाजक, इसी के बाजू में लिख लिया, ठीक है ना। तो कितना है देख लो, x² माइनस 2। तो बच्चों हमने क्या बताया, दो प्रश्न में क्या लिखा है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। कहने का मतलब जो सूत्र होता है gx और हमें उससे rx ज्ञात होता है, ठीक है ना। तो विभाजन एल्गोरिथम जैसा होता है ना, भाग होता है, ठीक है ना। विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन का मतलब विभाजन करना, भाग देना, तो वही होता है, ठीक है ना। तो क्या करना, px को gx से भाग देना है, ठीक है ना। इसलिए प्रश्न से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करो। बस करो, px में भाग देना है किससे, gx से। भाग जब हम देते तो बटे की लाइन से दर्शाते हैं भाग। तो बस इसमें क्या कर दो बच्चों, इसमें px का मान क्या है बच्चों, देखो px का मान दिया गया है, वो लिख दो x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। gx का मान कितना है, x² माइनस 2। हमने कुछ नहीं किया, जो प्रश्न में था वैसा ही किया। प्रश्न में क्या दिया गया था, px gx के बारे में आपको बात डिस्कस कर ली है। एल्गोरिथम में क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना। एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है ना, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना। तो वही होता है। तो हमने इनकी सभी संकेत बता दी, किसको क्या कहते हैं। अब इस प्रश्न में जो लिखा था px को gx से भाग देना है, बस। तो हमने इसका px और gx को मान दे दिया है। अब यहाँ पर क्या हमें क्या ज्ञात करना है, भागफल और शेषफल ज्ञात करो, ठीक है ना। क्या करना, px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो बस, तो भागफल और शेषफल हम ज्ञात कर लेंगे। तो अब इसको हम क्या करेंगे, भाग विधि से हल करते हैं बच्चों। कैसा होता है भाग विधि, तो जिसमें भाग देना है अंदर लिखते हैं भाज्य को, ठीक है ना बच्चों। जिससे भाग देना है भाजक से, उसको बाहर लिखते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों हमें क्या करना है, चर और अचर, देखो इसमें दोनों चर और अचर है। जब हम भाग पढ़ते थे तो उसमें अचर में अचर का भाग करते थे, इसमें चर और अचर दोनों मिक्स हैं, ठीक है ना। तो हमें इससे भाग देना है। तो बच्चों क्या करेंगे, बहुपद है, क्या है, बहुपद है। एक बहुपद ए है खुद, एक बहुपद है, ठीक है ना। बहुपद कह सकते हैं, ठीक है ना। द्विघाती बहुपद है, यानी दोनों में दो जो त्रिघाती है द्विघाती है, ठीक है ना। हमें त्रिघाती बहुपद में द्विघाती बहुपद से भाग देना है। तो बस भाग दो बच्चों। भाग विधि जो होती है हम आप सभी को बता दे रहे, हमें ऐसी संख्या से गुणा करो, ऐसी संख्या से गुणा करो कि हमें कितना आ जाए, x³ आ जाए। तो किस में गुणा करना पड़ेगा, इस पूरे में गुणा करना पड़ेगा। लेकिन हमें पहला जो हमारा भाज्य का पहला जो हमारा पद है x³ इतना बनाना है। तो भाजक का हमारा कितना है, x² है। तो हम x³ बनाने के लिए कितना, x से गुणा कर देंगे, पूरे में गुणा करना है, इस पूरे में, ठीक है ना। भाजक में x से गुणा कर दो, तो इसमें से गुणा करेंगे तो x³ आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों, 2x आएगा। बस कुछ नहीं करना, ऐसा लिख देना जैसे हम अब क्या करते हैं। देखो बच्चों, हमने जो लिखा है, जो हमारा उत्तर अभी आया है, हमने जो x³ माइनस 2x आया है हमारा, तो इनके अभी चिन्ह क्या है, इसके आगे क्या, प्लस का चिन्ह है। तो प्लस का देखो हमने बताया, अब क्या करना है अगले स्टेप में कि इनके चिन्ह चेंज कर देना है, इनके नए चिन्ह बनाना है। जो इनकी चिन्ह है ना अभी प्रेजेंट में, कहने का मतलब हमारा जो अभी चिन्ह क्या है, x³ है जो हमारा किसका है, प्लस का है, और माइनस 2x किसका है, माइनस का। तो इनके चिन्ह चेंज करना है। कैसे करेंगे, जो प्लस का है उसको माइनस कर देंगे और जो माइनस का है वो प्लस कर देंगे। अब इनके नए चिन्ह बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका नया चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि इसके आगे प्लस है और इसके आगे क्या माइनस है, तो इसका आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब जो 2x का जो चिन्ह है माइनस नहीं होगा, क्या होगा, इसका नया चिन्ह प्लस होगा। और x जो q है, इसका नया चिन्ह क्या होगा, प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, ठीक है ना बच्चों। तो हमें क्या करना है, इसमें से इसको क्या करेंगे, अब देखो क्या घटता है कि अब देखो x³ जो हमारा जो पहला पद था भाज्य का, वो क्या है, प्लस में है। तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। तो x³ से x³ कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। और जो बचता है इसमें लिख देंगे, ठीक है ना। तो क्या बचा, -3x, हम सॉरी स्क्वायर है, तो इसका जो हमारा बचा उसको लिखेंगे, उससे नहीं बोलना। इसके बाद क्या आएगा, देखो अब इसका जो 2x का नया चिन्ह क्या है, प्लस है। प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है, हमें मालूम है। तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। अब क्या बचा, -3 बचा दो, -3 लिख देंगे। अब फिर से हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से हम जो अब हमारा भाज्य यहाँ पर क्या था, पहले स्टेप में x³ था,
अब यहाँ पर कितना एक्स स्क्वायर है, तो बच्चों हमें जो भाजक, जो हमारा भाजक है जिससे हम भाग दे रहे हैं, इसमें ऐसी संख्या से गुणा करना है तो -3 एक्स स्क्वायर आ जाए, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर है, तो माइनस यदि हम 3 से गुणा कर दें, किससे कर दें, -3 से इसमें गुणा कर दो, तो दो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 3 से इसमें गुणा करोगे तो 3 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब माइनस और माइनस क्या दोनों में करना है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, जो हमारा जिसमें हम भाग दे रहे हैं, तो दो पहले स्टेप में हमारा एक्स क्यू था, तो हम एक्स क्यू बनाना था, तो हमने एक्स से गुणा किया था। अब दूसरे स्टेप में माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है, तो देखो जो भाग काय से दे रहा है, एक्स स्क्वायर से दे रहा है, तो इसमें गुणा करना पड़ेगा -3x से, क्योंकि हमें जो रहता है जिसमें भाग दे रहे हैं उतना बनाना है, भाज्य का जो पहला पद है औसा बनाना है, ठीक है ना। तो कितना आएगा, -3 से हम भाग गुणा करेंगे तो -3x, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। अच्छा देखो, अब 3 दूनी 6, तो 6 देखो अचार है ना, इसकी चर तो नहीं है, तो अचार को अचार के साथ लिखते हैं, ठीक है ना। अगर चर और अचार एक साथ हैं तो उसको उनके नीचे लिखते हैं। जैसे देखो हमने देखो x के ऊपर 1 की घात है, x के ऊपर 1 की घात है, तो इनको एक साथ लिखना है, ठीक है ना। यदि x के ऊपर 2 की घात, x के ऊपर 2 की घात, तो इनके साथ नीचे लिखा था ना हमने, x के ऊपर 3 की घात, तो x के ऊपर 3 की घात लिखना है, इसकी जितने की घात उसके नीचे लिखना है, ठीक है ना। आपको बता दिया लिखने का तरीका। अचार देखो इसमें कोई भी चर नहीं था, तो हमने अचार को अचार के साथ में लिख दिया। बस इनके हम क्या जिस प्रकार से इनमें नए चिन्ह बनाए थे, इनके भी नए चिन्ह बना दो। अब इसका माइनस क्या है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा नया चिन्ह, इसका प्लस का तो माइनस नया चिन्ह हो जाए, बस कुछ नहीं करना। अब देखो जो किसमें क्या करना है, -3x स्क्वायर, अब इसका नया चिन्ह क्या है, प्लस, तो माइनस और प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, इससे कैंसिल हो जाता है। अब जो प्लस है इससे तो बोलना नहीं, क्योंकि इसके नीचे कोई आया नहीं था इसका पद, इसके योग्य जिसके ऊपर x की घात हो, ठीक है ना। तो जैसा था वैसा लिख दो। अब देखो, अब इसका 6 का प्लस जो प्लस था हमने क्या बनाया, नया चिन्ह माइनस बनाया, तो माइनस और माइनस क्या होता है हमारा, प्लस होता है, तो -9 आएगा। अब बच्चों क्या करना है, अब हमें देखो इनमें अब देख सकते हैं हमारा आंसर आ गया है, क्या आ गया है, हमें ज्ञात करना था। अब देखो हमें शेषफल में ऐसी संख्या लानी होती है जो भाजक से छोटी हो। तो भाजक देखो बड़ा है, यदि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर कितने की, x 1 की घात है, यहाँ रैखिक बहुपद है और यहाँ पर द्विघाती बहुपद है, तो हमें मालूम है तो द्विघाती बहुपद बड़ा होता है रैखिक बहुपद से, इसलिए हमारा क्या है, शेषफल। तो शेषफल हमने क्या माना था, Rx बराबर कितना है बच्चों, 7x - 9, और जो हमारा ऊपर आया है भागफल, वो भागफल होता है कितना है, x - 3। कुछ आंसर आ गया, इतना ही, बस कुछ नहीं करना। जितने प्रश्न दिए गए हैं आप सभी देख सकते हैं, इसमें कितने प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न 3, तीनों को एक जैसा करना है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, हमारा जो प्रश्न का आंसर था हमने निकाल लिया है, दिया गया था px और gx, लिखा था प्रश्न से px को gx से भाग देना है, तो बस px को हम gx से भाग दे रहे हैं, इनके मान रख दे। जब हम भाग देते हैं तो कुछ इस प्रकार से देते हैं, सबको आपको एक एक स्टेप हमने बता दिया है। अब अगले प्रश्न जब करेंगे तो उसको और आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।